सावधान हो जाइए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस बारूद के ढेर पर एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी है जिसने वॉशिंगटन की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। तेहरान के शेरों ने दुनिया के स्वयंभू चौधरी अमेरिका की अकड़ की ऐसी हवा निकाली है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक मातम छा गया है। ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए दहाड़ भरी है, अगर एक भी अमेरिकी फौजी ने हमारी सरजमीन पर कदम रखा तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। कल तक दुनिया पर दादागिरी चमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज उसी ईरान के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े हैं और इस जंग के दलदल से पतली गली पकड़कर भागने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। अमेरिकी गुरूर का जनाजा निकल चुका है और तेहरान के इस करारे तमाचे ने पूरे वॉशिंगटन के होश फाख्ता कर दिए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका दिया। तो ईरान और अमेरिका के बीच मची जंग के इस भीषण मैदान में अब सीधे गर्दनों पर तलवार लटक चुकी है। तेहरान ने वॉशिंगटन को रत्ती भर भी ढील न देते हुए दो टुक शब्दों में ऐसा सबक सिखाया है कि सुपर पावर की सारी अकड़ हवा हो गई है। ईरान ने सीधे सादे शब्दों में छाती ठोककर अमेरिका को खुली धमकी दे डाली कि अगर उसके एक भी फौजी ने ईरान की जमीन पर अपनी नापाक कदम रखे तो फिर वो अपनी खैर ना मनाए। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिकी फौजियों के कदम पड़ते ही उनकी गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। ये वो करारा तमाचा है जिसने उस वॉशिंगटन के होश फाख्ता कर दिए हैं जो कल तक पूरे मिडिल ईस्ट में दादागिरी चमकाने का हुक्म चलाता फिरता था। ये कोई हवाई बयान नहीं, बल्कि उस वक्त आया एक करारा जवाब है जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल में पैर फंसाकर अब दुम दमाकर भागने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। ट्रंप साहब की हालत उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोचने पर मजबूर है और किसी भी तरह इस मुसीबत से जाना छुड़ाकर रास्ता तलाशती नजर आ रही है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी झांसे में नहीं आने वाला। ईरान की जमीनी फौज यानी ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ने बिना किसी लाग लपेट के सीधी चेतावनी दी कि अमेरिकी सैन्यकर्मी अगर ईरान की पावन धरती पर दिखे तो उन्हें सीधा काट फेंका जाएगा। अमेरिकी गीदड़ भभकियों को ठेंगे पर रखते हुए ईरानी कमांडर ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना हर खतरे का ऐसा कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयार है कि अमेरिका की आने वाली नस्लें भी याद रखें। ईरान की हुकूमत और उसकी सेना अपनी तमाम सरहदों पर पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट रेडिनेस यानी जंग के मुस्तैद मोर्चे पर डटी हुई है और अमेरिकी शैतानों की एक एक हरकत पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव के चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं और किसी भी तरह इस आग से अपना पीछा छुड़ाने की गुहार लगा रहे हैं। आलम यह है जनाब कि ट्रंप अपनी सबसे बड़ी मांग यानी ईरान के एटमी हथियारों की जिद से भी पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं। ईरान ने एक तरफ तो अमेरिका को उसकी औकात बताते हुए ये खौफनाक चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ कूटनीति के दरवाजे पूरी तरीके से बंद ना करके उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ लहजे में कह दिया है कि हम इस वक्त अमेरिका से सीधी मुंह जुबानी बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। जो भी मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है वो बिचौलियों के रास्ते से हो रहा है, यानी अमेरिका को ईरान से बात करने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अराक्ची ने दो टुक सुना दिया कि जब तक अमेरिका अपने पुराने वादों और समझौतों की नाफरमानी की पूरी भरपाई नहीं करता तब तक सीधी मेज पर बैठकर बात करने का तो सपना देखना भी छोड़ दे। हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो समुद्री रास्ता जो पूरी दुनिया की सांसें रोकता है और चलता है, अब इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। विदेश मंत्री अराक्ची ने कड़ा रुख अपनाते हुए खुलासा किया है कि ओमान के साथ हॉर्मुज को लेकर बातचीत अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन अमेरिका के लिए इस रास्ते की कुंडी तभी खुलेगी जब वो अपनी पुरानी खताओं का पूरा हर्जाना और भरपाई ईरान की तिजोरी में भरेगा। सीधी बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिलाते हुए साफ कर दिया है कि बिना दाम
झुकाए और बिना दाम चुकाए अब इस रास्ते से अमेरिका की कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। उधर वॉशिंगटन में गद्दी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब दिन रात काटना भारी पड़ रहा है। अमेरिका के सर पर खतरा मंडरा रहा है। मिड टर्म चुनाव ने ट्रंप के पसीने छुड़वा दिए हैं और ट्रंप प्रशासन किसी भी हाल में अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये झूठा ढिंडोरा पीटना चाहता है कि उसने ईरान को धूल चटा दी है। लेकिन हकीकत यह है कि शेर की खाल में हाथ डालकर अमेरिका खुद फंस चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स तो अमेरिका की इस फजीहत की पूरी पोल खोल रही हैं, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप अब बिना किसी न्यूक्लियर डील के ही ईरान से किसी तरह मामला निपटाने और पतली गली से निकलने का मन बना रहे हैं। जिस एटमी मुद्दे की आड़ को लेकर अमेरिका ने इस जंग की आग भड़काई थी, आज उसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर अमेरिका मैदान छोड़कर भागने की फिराक में है। इसे सीधी भाषा में अमेरिका की कायरता और दुम दबाकर पीछे हटना कहा जा रहा है। लेकिन तेहरान ने भी ट्रंप के सामने शर्तों का ऐसा अभेद्य पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसने अमेरिकी कूटनीति की कमर तोड़कर रख दी है। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका को इस दलदल से निकलना है तो उसे अरबों डॉलर का नगद भुगतान करना होगा, अपने तमाम फौजी बोरिया बिस्तर बांधकर वापस बुलाने होंगे और जो नौसैनिक नाकेबंदी की नौटंकी कर रखी है उसे तुरंत खत्म करना होगा। हॉर्मुज की इस लहरों वाली जंग में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने वो तबाही मचाई है कि समुद्री जहाजों की आवाजाही ठप पड़ गई है। वैश्विक तेल बाजार में ऐसा भूचाल आया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगी है। अमेरिकी अफसर ओमान और ईरान की बातचीत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह कोई समझौता हो जाए ताकि ठप पड़ी शिपिंग फिर से चालू हो सके। लेकिन ईरान ने भी शर्त लगा दी है कि जब तक अमेरिकी पाबंदियां ईरानी बंदरगाहों से नहीं हटती तब तक अमेरिका को एक बूंद तेल का रास्ता भी नहीं मिलने वाला। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महीने पहले बड़ी शेखी बघारते हुए ढोंग रचाया था कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आज 5 महीने बाद कहानी का ऐसा पासा पलटा है कि अमेरिकी हेकड़ी पूरी तरीके से निकल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स गवाही दे रही है कि अगर ईरान सिर्फ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता खोल दे तो ट्रंप बिना किसी एटमी समझौते के ही अपने कदम पीछे खींचने को मरे जा रहे हैं। यानी अमेरिका का वो सारा रौब अब अकड़ का काफुर बन चुका है और वो किसी भी तरीके से इस जंग में जान बचाकर भागना चाहता है। अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप अब हवा में तीर चला रहे हैं और रविवार को ढीले ढाले लहजे में बयान दिया कि अब वो ईरान पर बम बारूद गिराने के बजाय उसकी बिगड़ी आर्थिक हालत का फायदा उठाकर दबाव बनाएंगे। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये सिर्फ अमेरिका की लाचारी का मुखौटा है। सिर्फ एक हफ्ता पहले यही ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ा सैन्य हमला करने का नगाड़ा बजा रहे थे, लेकिन ईरान के तेवरों को देखते ही अब अमेरिका के सारे गीदड़ दांव पस्त हो चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी नई फौजी कार्रवाई की धमकी देने की हिम्मत तक नहीं हो रही। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप की जो खिस्याहट सामने आई उसमें साफ दिख रहा था कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। ईरान के साथ चल रही बातचीत पर भी ट्रंप अब कोई गुस्सा या अपनी झूठी मर्दानगी नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी ट्रंप को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए हॉर्मुज को खोलने के फैसले को रोक रखा है। शनिवार को तेहरान ने जैसे ही अपनी नई शर्तों का लंबा पर्चा अमेरिका के मुंह पर मारा, ट्रंप प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उन सख्त शर्तों की कबूल करना अमेरिकी राष्ट्रपति के बस की बात नहीं लग रही है। वॉशिंगटन के पेट में मरोड़ उठ रही है और अमेरिकी अधिकारी अब ये दिलासा ढूंढ रहे हैं कि ईरान की सरकार के अंदर मतभेद है। अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरान में 2 गुट हैं, जिनमें से एक का नेतृत्व राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान कर रहे हैं, जो गिरती अर्थव्यवस्था को देखकर अमेरिका से समझौते की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि ईरान की अस्मिता के आगे ये सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं। अमेरिका सिर्फ बातें बनाकर अपनी नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मंसूबों पर दूसरा सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है IRGC के कमांडर के गुट ने। जी हां, जो अमेरिका जैसी धोखेबाज ताकत को रत्ती भर भी छूट या रियायत देने के सख्त खिलाफ है। अमेरिका सोच रहा था कि वो ईरान को आपस में बांट कर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन ईरानी जनरलों के इस चट्टानी रुख ने अमेरिका के सारे हसीन सपनों पर पानी फेर दिया है और वॉशिंगटन को ये समझ आ गया है कि यहां उसकी दाल कतई नहीं गलने वाली। वहीं शनिवार के दिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ने अमेरिका की बची कुची हेकड़ी भी निकाल दी। उन्होंने हॉर्मुज को खोलने के बदले ऐसी शर्तें ठोक दी कि अमेरिकी खेमे में मातम छा गया।
आपको बता दें कि कमांडर ने गर्जना करते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी धौंसपट्टी और बदजुबानी हमेशा हमेशा के लिए बंद करनी होगी। अमेरिका जो अपनी बोली में अकड़ दिखाता है, उस घमंड को तोड़कर ईरान से तमीज से बात करनी होगी, वरना हॉर्मुज का दरवाजा अमेरिकी जहाजों के लिए हमेशा के लिए बंद रहेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर पैर रखते हुए मांग रखी है कि ट्रंप को लेबनान, गाजा, यमन और इराक में चल रही पूरी जंग को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अमेरिका जो इन तमाम मुल्कों में अपनी सैन्य ताकत का नाच दिखाता आ रहा है, ईरान ने उस पर नकेल कसते हुए अमेरिकी फौज को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का ये रुख बताता है कि अब खेल का मैदान तेहरान के हाथ में है और अमेरिका सिर्फ बैकफुट पर आ चुका है। जरा गौर कीजिए, कुछ हफ्ते पहले तक जो मांगे ईरान पूरे एटमी समझौते को बचाने के लिए रख रहा था, आज वही मांगे उसने सिर्फ एक समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने पटक दी है। इसे कहते हैं पासा पलटना। ईरान ने दिखा दिया है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और अमेरिका ने ईरान से पंगा लेकर वही गलती कर दी है। आज पूरे सीन में ईरान का पलड़ा भारी है और अमेरिका हाथ जोड़े खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका की दादागिरी का जनाजा निकालते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को फारस की खाड़ी से अपनी पूरी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। अमेरिकी जंगबाजों को ईरान की सरहदों के आसपास से अपने तमाम आड़े धाड़े और फौजी अड्डों को उखाड़ फेंकना होगा। जंग के नाम पर अमेरिका ने जो तबाही मचाई है, उसकी पाई पाई की नुकसान की भरपाई वॉशिंगटन को अपनी जेब से देनी होगी। तब जाकर ईरान अमेरिका पर कोई रहम खाने की सोचेगा। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर शर्तों का जो चाबुक मारा है, उससे साफ लिखा हुआ है कि ईरान पर थापे गए तमाम अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को एक झटके में कूड़ेदान में फेंकना होगा। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए ईरान के जो अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में फ्रीज कर रखे हैं, यानी जो पैसा रोक रखा है, उन सारे फंड्स को तुरंत बहाल करना होगा। बिना इन शर्तों को पूरा किए अमेरिका के लिए ईरान का एक भी रास्ता नहीं खुलने वाला है। उधर अपनी फजीहत छुपाने के लिए ट्रंप अब मीडिया के सामने झूठी हंसी हंसाने का नाटक कर रहे हैं। इंटरव्यू में ट्रंप बड़े बेपरवाह बनने की एक्टिंग करते हुए कह रहे हैं कि हम इस मामले को बहुत तुल नहीं दे रहे हैं और ईरान से सिर्फ थोड़ी बहुत बात चल रही है। अमेरिका की आदत पुरानी है कि जब लोमड़ी के हाथ अंगूर ना आए तो वो अंगूर को खट्टा बता देती है। ट्रंप का यह बयान अमेरिकी बेबसी और लाचारी का सबसे बड़ा सबूत है। ट्रंप अब ईरान की आर्थिक तंगी का ढोल पीटकर अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान में महंगाई आसमान छू रही है, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं और अमेरिकी नाकेबंदी ने तेहरान की कमर तोड़ दी है। काफी हद तक ये सच भी है, लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि ईरान वो कौम है जो भूखी रह सकती है, लेकिन अमेरिकी गुलामी की जंजीरें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका का ये जुमला उसकी अपनी नाकामी को छुपाने का एक घटिया बहाना भर है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं बचे हैं और अमेरिका की नाकेबंदी ने वहां हाहाकार मचा रखा है। लेकिन ये अमेरिका का वही पुराना प्रोपेगेंडा है जो अपने हार को छिपाने के लिए करता आया है। अमेरिका चाहे जितने भी झूठे दावे कर ले, हकीकत यह है कि उसी नाकेबंदी के बावजूद ईरान के ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी मंसूबों के परखच्चे उड़ा रही हैं और ट्रंप लाचार होकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिका की फितरत रही है कि वो दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकता है, लेकिन ईरान के मामले में उसका ये दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी नौसेना की ताकत पर घमंड था, आज वही अमेरिका ईरान के कड़े तेवरों के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा है। ईरान ने अमेरिका के उस पुराने मिथ को तोड़ दिया है कि वॉशिंगटन पूरी दुनिया का चौधरी है। आज आलम यह है कि ट्रंप प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने देश की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। मिड टर्म चुनाव सिर पर है और अगर अमेरिका बिना किसी जीत के मैदान छोड़कर भागता है तो ट्रंप की राजनीति का जनाजा निकलना तय है। इसी डर से अमेरिका अब ईरान के सामने गिड़गिड़ाने वाले कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका की गर्दन ऐसी दबाई है कि उसे सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री से लेकर उसकी सेना के जनरलों तक सबका एक ही सुर है कि अमेरिका पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने अतीत में जिस तरह से न्यूक्लियर डील को तोड़ा है और ईरान की पीठ पे छुरा घोंपा, उसका सबक तेहरान अच्छी तरह सिखा चुका है। इसलिए इस बार ईरान ने अमेरिका को कड़े से कड़े इम्तिहान में डाल दिया है, जहां से अमेरिका के लिए सम्मानजनक निकलना नामुमकिन है। हॉर्मुज में फंसा ये अमेरिकी जहाज अब डूबने की कगार पर है। अगर अमेरिका ईरान की शर्तें मानता है तो उसकी वैश्विक साख का कबाड़ा होना तय है और अगर नहीं मानता तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और
तेल बाजारों में ऐसा भूचाल आएगा जो अमेरिका को तबाह कर देगा। यानी अमेरिका के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली कहावत पूरी तरीके से सच साबित हो चुकी है। ईरान का साफ संदेश है कि वो अमेरिका की किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। अगर अमेरिकी सेना ने दुस्साहस किया तो फारस की खाड़ी अमेरिकी सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगी। जनरल का यह बयान कि हम उनकी गर्दन काट देंगे कोई जुमला नहीं बल्कि ईरानी सेना का वो संकल्प है जिसने वॉशिंगटन के थिंक टैंकों में खलबली मचा दी। अमेरिकी साम्राज्य की नीति हमेशा से फूट डालो और रास करो की रही है, लेकिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस तरह से अमेरिका को आईना दिखाया है उसने अमेरिकी कूटनीति के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अमेरिका सोचता था कि वो पाबंदियां लगाकर ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने उसी पाबंदी के हथियार को अमेरिका के गले की हड्डी बना दिया है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह एक महाशक्ति कहलाने वाला मुल्क एक स्वाभिमानी देश की शर्तों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। अमेरिका की अकड़, उसका घमंड और उसकी खोखली धमकियां आज ईरान की मजबूत कूटनीति और फौजी ताकत के आगे पस्त हो चुकी हैं। ट्रंप के पास अब सिवाय पीछे हटने के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। कुल मिलाकर इस पूरी जंग का निचोड़ यही है कि अमेरिका ने ईरान के शेर को जगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जो अमेरिका कल तक ईरान को तबाह करने की धमकियां देता था, आज वही अमेरिका एक एक रास्ते के लिए तेहरान की मिन्नतें कर रहा है। ईरान ने सीधे शब्दों में जता दिया है कि अमेरिका की गुंडागर्दी के दिन अब लद चुके हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए ईरान की इन कड़वी शर्तों का जहर पीते हैं या फिर अपनी बची कुची साख को भी दांव पर लगाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ईरान ने अमेरिका की गर्दन पर ऐसी लगाम कसी है कि वॉशिंगटन का हर पैतराब बेअसर साबित हो रहा है और सुपर पावर की हिकड़ी पूरी तरीके से धूल में मिल चुकी है। तो अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप अब हवा में तीर चला रहे हैं और रविवार को ढीले ढाले लहजे में बयान दिया कि अब वो ईरान पर बम बारूद गिराने के बजाय उसकी बिगड़ी आर्थिक हालत का फायदा उठाकर दबाव बनाएंगे। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये सिर्फ अमेरिका की लाचारी का मुखौटा है। सिर्फ एक हफ्ता पहले यही ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ा सैन्य हमला करने का नगाड़ा बजा रहे थे, लेकिन ईरान के तेवरों को देखते ही अब अमेरिका के सारे गीदड़ दांव पस्त हो चुके हैं। अब ट्रंप की तरफ से किसी नई फौजी कार्रवाई की धमकी देने की हिम्मत तक नहीं हो रही। तो इंटरव्यू के दौरान ट्रंप की जो खिस्याहट सामने आई उसमें साफ दिख रहा था कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। ईरान के साथ चल रही बातचीत पर भी ट्रंप अब कोई गुस्सा या अपनी झूठी मर्दानगी नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी ट्रंप को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए हॉर्मुज को खोलने के फैसले को रोक रखा है। शनिवार को तेहरान ने जैसे ही अपनी नई शर्तों का लंबा पर्चा अमेरिका के मुंह पर मारा, ट्रंप प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उन सख्त शर्तों को कबूल करना अमेरिकी राष्ट्रपति के बस की बात नहीं लग रही। वाशिंगटन के पेट में मरोड़ उठ रही है और अमेरिकी अधिकारी अब ये दिलासा ढूंढ रहे हैं कि ईरान की सरकार के अंदर मतभेद है। अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरान में दो गुट हैं, जिनमें से एक का नेतृत्व मसूद पेजेशिकियान कर रहे हैं, जो गिरती अर्थव्यवस्था को देखकर अमेरिका से समझौते की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि ईरान की अस्मिता के आगे ये सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं। अमेरिका सिर्फ बातें बनाकर अपनी नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मंसूबों पर दूसरा सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है IRGC के कमांडर ने। जी हाँ, IRGC के कमांडर ने सख्त लहजे में अमेरिका को चेतावनी दे दी। शनिवार के दिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चीफ ने अमेरिका की बची कुची हेकड़ी भी निकाल दी। उन्होंने सीधे शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे दी। कहते हैं अंधेरे के सन्नाटे में शुरू हुआ है खूनी खेल अब दुनिया के सबसे बड़े दावेदार की नींद उड़ा चुका है। बड़ी बड़ी बातें करके जंग का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज ईरान के सामने इस कदर लाचार और बेबस हो चुके हैं कि उन्हें भागने का रास्ता तक नसीब नहीं हो रहा है। जिस युद्ध की शुरुआत वाशिंगटन ने बहुत ही घमंड और अकड़ के साथ की थी, आज यही युद्ध ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। ईरान को घुटनों पर लाने का सपना देखने वाला अमेरिका आज खुद अपने घुटने टेकने की कगार पर खड़ा हुआ है। वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जिस जाल को उन्होंने तेहरान के लिए बुना था, आज पूरी अमेरिकी सत्ता उसी जाल में बुरी तरीके से उलझ कर रह गई है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन अमेरिकी हुक्मरानों को शायद अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की आदत ही नहीं है। फरवरी के आखिर में अपनी सैन्य ताकत के नशे में चूर होकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जिस युद्ध का बिगुल फूंका था, आज 5 महीने का लंबा वक्त बीते जाने के बाद भी वॉशिंगटन के हाथ सिर्फ नाकामी और फजीहत ही लगी है। परमाणु बम रोकने का खोखला बहाना बनाकर दुनिया का चौधरी बनने चले ट्रंप को अंदाजा भी नहीं था कि ईरान का ये मोर्चा उनके राजनीतिक करियर का सबसे भयानक सच साबित होगा। आज जो स्थिति ये आ चुकी है कि जिस मकसद से ये खूनी खेल शुरू किया गया था, अमेरिका उसी मकसद को किनारे फेंक कर भागने की जुगात में लग गया है।
जंग के मैदान में अपनी फजीहत कराने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल से बाहर निकलने के लिए बुरी तरीके से बेकरार है और छटपटा रहे हैं। वॉशिंगटन के गलियारों में अब सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि किसी भी तरह इस जंग को समेटा जाए और अपनी साख को बचाया जाए। अमेरिका के मध्यवादी चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 3 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में अपनी जनता के सामने अपनी हार को छिपाने और चेहरा बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन तेहरान ने उनके सामने ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं। सुपर पावर अमेरिका का हर दाव फुसफुसा पटाखा साबित हो रहा है और उसकी पूरी कूटनीति धराशाही हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बची कुची इज्जत जो है वो उड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग का मैदान छोड़कर भागने के लिए ट्रंप साहब अब अपनी उस न्यूक्लियर जिद को भी छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जिसकी आड़ लेकर उन्होंने पूरा फसाद खड़ा किया था। ट्रंप प्रशासन अब किसी भी तरह बिना किसी फॉर्मल न्यूक्लियर डील के ही युद्ध से पीछे हटने का मन बना चुकी है। तो दोस्तों देखिए, मिडिल ईस्ट में अब जो हो रहा है वो काफी अजीब है। इस समय मिडिल ईस्ट के हालात बहुत ज्यादा अजीब है। एक तरफ ईरान लगातार धमकियां दे रहा है, IRGC लगातार धमकियां दे रही है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपनी बातों से हमेशा पीछे हट जाता है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ और आके बयान देता है, कभी कुछ और आके बयान देता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या है। क्या मिडिल ईस्ट में भारी तबाही आएगी या फिर मिडिल ईस्ट में कुछ और होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये हर कोई जानता है। ईरान हूती, हमास, हिजबुल्लाह इनको सपोर्ट करता है, ये दुनिया जानती है। ईरान तो इन्हें मिलिटेंट ग्रुप्स बताता है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इन्हें आतंकवादी गुट बताते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ईरान किसको सपोर्ट करता है, मुद्दा ये है कि ईरान और अमेरिका का ये युद्ध कब रुकेगा और इस युद्ध का रुकना क्यों जरूरी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे बंद हो रहा है। हॉर्मुज से जहां पहले इतने जहाज गुजरते थे, अब वहां एक जहाज भी जाने के लिए डरता है। एक भी जहाज उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता। मौत की ऐसी बिसात अमेरिका और ईरान ने बिछा रखी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ना तो अमेरिका दूध का धुला है, ना ईरान दूध का धुला है। दोनों अपने अपने हित साध रहे हैं, लेकिन बीच में पिस रही है आम जनता। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की आर्थिक तंगी का ढोल पीटकर जो है अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है। वो ईरान में महंगाई, उनके पास पैसे नहीं है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका की नाकेबंदी ने तेहरान की कमर तोड़ दी है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं कि ईरान वो देश है जो भूखा रह सकता है, लेकिन अमेरिकी गुलामी की जंजीरें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका का ये जुमला उसकी अपनी नाकामी को छुपाने का एक घटिया बहाना भर है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है और अमेरिका की नाकेबंदी से वहां पर हाहाकार मचा है। लेकिन यह अमेरिका का वही पुराना प्रोपेगेंडा है जो वो अपनी हार को छिपाने के लिए करता आया है। अमेरिका चाहे जितने भी झूठे दावे कर ले, हकीकत यह है कि उसकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान की ड्रोन और मिसाइलों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिकी की फितरत रही है कि वो दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकता है, लेकिन ईरान के मामले में उसका ये दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी नौसेना की ताकत पर घमंड था, वही अमेरिका ईरान के कड़े तेवरों के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा है। ईरान ने अमेरिका के इस पुराने मिथ को तोड़ दिया है कि वॉशिंगटन पूरी दुनिया का चौधरी है। आज आलम यह है कि ट्रंप प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने देश की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। मिड टर्म चुनाव सिर पर है और अगर अमेरिका बिना किसी जीत के मैदान छोड़कर भागता है तो ट्रंप की राजनीति का जनाजा निकलना तय है। इसी डर से अमेरिका अब ईरान के सामने गिड़गिड़ाने वाले कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका की गर्दन ऐसी दबाई है कि उसे सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। तो ईरान लगातार अमेरिका को धूल चटाने की कोशिश में है, वहीं अमेरिका भी लगातार ईरान पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, नाकेबंदी लगा रहा है। कभी पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात करता है तो कभी कहता है कि हम ईरान से बात करेंगे। यानी दूध का धुला ना तो ईरान है ना अमेरिका, दोनों अपने अपने हित साध रहे हैं और बीच में पिस रही है आम जनता जो जानती ही नहीं है कि उनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ना तो ईरान की जनता जानती है, ना अमेरिका की जनता जानती है। मिडिल ईस्ट में बारूद सुलग रहा है और इस बारूद की आग कहां कहां जाएगी ये भी देखना है, क्योंकि अब बारूद काफी ज्यादा फैल चुका है, बात हाथ से निकल गई है।
सवाल कई सारे हैं, जवाब आने वाला समय। आखिर में बाजी पूरी तरह से ईरान के हाथ में ही दिख रही है। अमेरिका के पास अब या तो चुपचाप तेहरान की तमाम शर्तें मानकर अपनी जान बचाने का विकल्प बचा है, या फिर इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार का मुंह देखने के लिए तैयार रहने का रास्ता। देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।